देव जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गुरुनानक पुरुषोत्तमं परम्परावर्णात् युगल चरण मम वंदना धर पर धर कर माथ। आज हमारे देश में कोरोना नाम का संक्रमण व्याप्त है। केवल भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में जो है ये संक्रमण काल चल रहा है। परंतु इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मनोबल गिराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या हैं? ये भारत भूमि है ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की, ज्ञानियों की, गुरुओं की भूमि है। हमारे देश में जब जब संकट आया, जब जब आपदाएं आई, हमारे ऋषियों मुनियों ने, गुरुओं ने जो है उनका जो है निस्तारण किया और वो संकट काल चला गया। जो भी वस्तु संसार में आती है वो सदा स्थिर नहीं रहती। दुख आया है वो चला जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है शुद्धि की, विशेषकर क्योंकि जो भी संक्रमण होता है वो प्रायः करके जब शरीर अशुद्ध होता है और मन अशुद्ध होता है, शरीर में जब रोग आता है वो बाहर की अशुद्धि होती है तो जो है शरीर अशुद्ध हो जाता है, उसमें रोग आ जाता है। और मन जब कमजोर हो जाता है तो उसका मानसिक बल भी जो है दुर्बल हो जाता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता है, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको तो हमारे माता पिता ने जन्म से सिखाया। हम लोगों का जन्म गांवों का जन्म है। जब गांवों में जो है पहले बाहर जंगल में दिशा मैदान जाते थे, बच्चे बाहर जाते थे, आप बाहर आकर के हाथ धोते तो मिट्टी का जो है उस समय घरों में पीली मिट्टी रखी जाती थी, पीली मिट्टी से हाथ धोए जाते थे। हम बड़े हुए, पहले हाथ धोने नहीं आते थे तो माता ने हाथ पकड़ करके हाथों को धुलाती थी, ऊपर से एक व्यक्ति पानी डालता था, हाथ शुद्ध होते थे। हमको कुल्ला करना नहीं आता था तो वो कुल्ला कराते थे। बड़े हुए तो हम अपने आप करने लगे। ये हमारे जन्म काल का है। इसलिए सबसे पहला गुरु कौन है? माता है, गुरुदेव माता। और हमारे वैदिक मंत्र है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जो माता पिता की शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है वो जो है संसार में कभी असफल नहीं होता। हमको माता ने ये सब सिखाया। हमको याद है बचपन में हमने झूठा कुछ खा करके उसमें मिट्टी के घड़ों में पानी होता था, दूर से गांवों में कुओं से भर करके जल लेकर के आते थे। हमने झूठा हाथ घड़े को लगा दिया, माता ने थप्पड़ मारा, चपेट मारी, तमाचा मारा। क्यों? उन्होंने झूठा घड़ा झूठा कर दिया। हमारे सामने घड़ा फोड़ दिया गया, दूसरा घड़ा है। हमको शिक्षा ज्ञान हुआ कि हमको आगे से ये गलती नहीं करनी है। अचानक बाहर सोच करके आए और हाथ कहीं शरीर को लगा दिया, तब जो है तब गाल पर जो है तो फिर शिक्षा मिली, नहीं मिट्टी से हाथ मांजो, ऐसे मांजो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार। यही तो जो है आज हमारे मोदी जी से हमको सिखा रहे हैं, सब लोग सिखा रहे हैं, आप लोग सिखा रहे हैं, डॉक्टर लोग सिखा रहे हैं
कि भाई हाथ धो। हमको तो बचपन से सिखाया गया, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति बचपन से ही ये शिक्षा कर देती है कि हमको किस प्रकार से जो है रहना है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। यदि हमारा आहार भी शुद्ध होगा तो हमारे में सत्व गुण आएंगे, और यदि सत्व हम होंगे तो जो है हमको जो है उस परमेश्वर का चिंतन करेंगे, और उस परमेश्वर का चिंतन करने के कारण हम अनर्थ का चिंतन नहीं करेंगे। ये हम चीजों को लोगों पहले से सिखाई गई। हमको तो ये भी बतलाया गया कि किस दिशा में हमको जो है लघु शंका करनी है, सोच किस दिशा में जाना है, हाथ कितने बार 10-12 बार हाथ मारने, पैर मांगने। और यही हमको जो है हमारे धर्म स्थलों ने सिखाया। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां की व्यवस्था ये है कि गुरुद्वारे के द्वार पर शुद्ध पानी चलाया जाता है, जिसको जो है चरणपाद का बोलते हैं। वहां पर पहले जल चलता रहता है, बाहर दोनों तरफ, इधर वाश बेसन है, इधर वाश बेसन, हाथ धो करके जो है पहले हाथ धो, कुल्ला करो, और उसके बाद पैर धो करके मंदिर में प्रवेश करो, हरि मंदिर में प्रवेश करो। वहां बाहर का, क्योंकि यदि आप अशुद्ध अपना जूता चप्पल पहनेंगे तो उससे जो है आपका जो है वातावरण, जहां भी आप उस पैर को रखेंगे वो अशुद्ध होगा। उसके लिए हमारे पूर्वजों ने पहले जल में पैर धो करके जाओ और दंडोत करो, उससे जो है हमारा प्राणायाम हो जाता है, सूर्य नमस्कार हो जाता है, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने हमको ये शिक्षाएं दी हैं। यदि हम उसका पालन करेंगे तो कोई भी संकट हमारे पास नहीं आ सकता, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। बचपन में ही हमारे घरों में जो है हर एक घर के, हर एक गांव में कितने ही नीम के वृक्ष होते थे। बच्चों को सिखाते थे कि दातन करो, नीम की दातन करो। उस समय ये पेस्ट वगैरह तो भी जानता ही नहीं था, हम लोगों ने भी नहीं जाना था। ये तो जब हम शहरों में आए तब हमको ये पता चला कि, और कितना साधारण प्रयोग है, जहां पर गांव में कुछ भी नहीं, वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में भी जो है केवल नमक से ही जो है मंजन करके जो है मुख शुद्धि हो जाती है। कितने हमको जो हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, तो इसलिए हम जो है ये आपदाएं हम पर आ रही हैं। हम उन्हीं प्राकृतिक नियमों को अपनावें तो जो है हमारे पास कोई भी जो है संक्रमण नहीं रह सकता। और यदि कोई संक्रमित हो भी गया है तो जो आज हमको हमारे डॉक्टर लोग, हमारे वैद्य लोग, हमारे बड़े लोग जो है हमको बतला रहे हैं, हमारी सरकारें हमको वह कह रही हैं, उनका हम विधि पूर्वक यदि पालन करेंगे तो जो है हम संक्रमण से दूर बच जाएंगे। मृत्यु हमारे पास नहीं आ सकती। मृत्यु हमारा क्या बिगाड़ेगी? कुछ नहीं बिगाड़। हम तो अमृतस्य पुत्राः, भाई आप तो अमृत के पुत्र हो, मृत्यु आपके नजदीक नहीं आ सकती। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त, न जायते न म्रियते वा कदाचिन नायम आत्मा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते। अन्य माने गीता में भगवान कह रहे हैं। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो भाई 14 दिन के लिए आप जो कोप भवन में चला जाइए। कोप भवन का मतलब यह है कि आप एक कमरे में चले जाइए। मुझे याद है कि हमारे सेवक बम्बई में जो है, हमारे गुरुजी के सेवक, हमारे बड़ों के सेवक, उनका फोन आया कि महाराज आपकी पुत्रवधू संक्रमित हो गई है। मैंने कहा फिर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो कमरे में 14 दिन से बंद है। वो अपना जो है उसको खाना भोजन बना करके दे दिया जाता है खिड़की के रास्ते से। वो अपने वस्त्रों को आप धोती है, भोजन करके उनको धो करके खिड़की पर रख देती है। हम लोग दोबारा उनको मांजते हैं। इस प्रकार से यदि कोई
संक्रमित हो जाता है तो उससे अध्यात्म परमात्मा का चिंतन करे, गीता का पाठ करे, गुरबाणी का पाठ करे, अपना जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखे, मन को स्वस्थ रखे। मन जीते जग जीत। यदि आपका मन जो है स्वस्थ है तो आप जो स्वयं स्वस्थ रहेंगे, आप पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। और मुझे पता चला कि वो बच्ची अब बाहर है, सब कार्य कर रही है, ऐसे नियमों का पालन करते। एक हमारे और शिष्य हैं, पता चला उनको बुखार आ गया और वो संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं क्या करूं? अपने का कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना जो है अपना आप योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए। तो उन्होंने जो है अभ्यास किया, उनकी ऑक्सीजन रेट भी घट था। तो वो सब जो है, क्योंकि यदि आप जो है प्राणायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और अपने नजदीकी वैद्य के संपर्क में, डॉक्टर के संपर्क में आकर के उनसे जो है अल्प औषधि लेंगे तो आप जो है कोई भी संक्रमित, आप जो है कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं, आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। और सबसे शुद्ध तो बात यह है कि अपना आहार आप स्वस्थ रखिए, आप जो है अच्छा भोजन, जो है हल्का भोजन लें और गोदुग्ध लें, और उसमें जो है उसके साथ औषधि जैसे तुलसी पत्र है, दालचीनी है, अजवाइन है, ये सब चीजें डाल करके, मुलैठी आदि डाल करके काढ़ा बनाएं और उसका पान करें। आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और स्वस्थ तो आप हैं ही हैं, क्योंकि और वैसे यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, भाई ये शरीर तो मिला है, ये शरीर किसी का भी संसार में रहा नहीं है, ये अवश्य एक दिन जरूर जाएगा। जातस ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुव में जन्म मृतस्य है, जो उपजो सो विनस है, पर्यो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले, छाड़ जगल जंजार। इसने तो जाना है, और जो जाने वाला है वो रुक नहीं सकता, और जो अविनाशी है वो जो है जा नहीं सकता। इसलिए आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। आप शुद्ध हैं। माता मंदालसा ने भी तो अपने पुत्रों को यही कहा, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, संसार माया परिवर्जितोषि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। इसलिए हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, हम स्वस्थ हैं। अपने को कभी कमजोर मत, जो है मन में कमजोरी मत लाओ। और ये क्या कहते हैं आपके सेंटी, इनको जिनसे हाथ धोते हैं, हाँ, ये भाई बार बार हाथ धो, पैरों को धो, और नियमित रूप से दिन में 2 बजे यदि आप बाहर जाते हैं तो गर्म पानी से आकर के स्नान करो। हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने बचपन से ही हमको यही समझाया है कि प्रतिदिन वस्त्र बदलने हैं। बाहर यदि जाना है, बाहर से आकर के सभी वस्त्रों को बदलना है, गर्म पानी से स्नान करना है। और आपके पास तो ऐसी ऐसी प्राकृतिक औषधियां हैं भारत में, जो है सबसे बड़ी औषधि तो नीम है। नीम की पत्ती को उबाल करके आप जो है उससे नहाइए तो सब रोग, त्वचा के रोग दूर हो जाएंगे। नीम की पत्ती को तोड़ करके खाइए, करेले को खाइए, आपकी शुगर दूर हो जाएगी। जो है करो नीम खाइए। अनेक जो है दालचीनी है, लवंग है और अजवाइन है, ये जो है इनका आप सेवन करेंगे तो आप में जो है आत्मशक्ति भी बढ़ेगी। और तो क्या, और जो है भाई ये आपको मेवे आदि ऐसे ऐसे पदार्थ हैं, आपको ये दुर्लभ देह प्राप्त हुई है। दुर्लभ देह पाई बड़भागी, नाम न जपे थे और नाम का स्मरण करिए, प्रभु का स्मरण करिए कि आपको जो है स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ है। और इस स्वस्थ शरीर के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म, यदि आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब की प्राप्ति कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई, मन को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। उठो, जागो
और अपने स्वरूप को पहचानो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानुबोधत क्षुरस्वधारा निशिता दुर्तया दुर्गम पतस्तत कवयो वदंती। जाग लियो रे मना जाग लियो क्यों गाफल सोया, जो तन उपजो संगी सो भी साथ न होया। ये जो है ये शरीर साथ जाने वाला नहीं है। आप इतने मन को क्यों कमजोर करते हैं? आप उठो, जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानु। अब उस अमृत के पुत्र हो, आप कभी जो है मर नहीं सकते। आप तो अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को पहचानो जो आपके अंदर है। वो सब में है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिसदे चानन सब में चानन होई। गुरबाणी ये कह रही है, महापुरुष कह रहे हैं, वेद शास्त्र कह रहे हैं। और भाई आप अपना ख्याल रखें, जान है तो जहान है। हमारे सरकारों ने जो कह रही हैं हमारे और सबसे बड़ी शिक्षा तो जो है हमको अपने बड़ों से लेनी चाहिए। मातृ पितृ भक्त होना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। और सबसे बड़ी बात तो यह, जब हमारे प्रधानमंत्री भाई जो कार्य करते हैं पहले माता को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर के करते हैं, तो कम से कम ये शिक्षा तो उनसे प्राप्त करो। आज हमारे माता पिता जो है आप वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं, इस परंपरा को तोड़ो, छोड़ो। और किस परंपरा को? जो हमारे ऋषियों मुनियों की परंपरा है, उसको जो है उसका पालन करो। वो कहां से प्राप्त होगी भाई? वो गौ माता का जो है आदर करो, गौ दुग्ध पियो, देसी हरियाणवी गौ का दूध पियोगे। क्योंकि जो जिसने माता का दूध पिया है उसको जो है कोई भी दुश्मन भी हरा नहीं सकता। वो खम ठोक करके कहता है आजा माँ का दूध पिया है तो पिए। आप लोगों ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, इसलिए आपका मन कमजोर हो रहा है। जो माँ का जिसने दूध पिया होता है वो कभी जो है माता का जो है अपनी मातृभूमि का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का अपमान सहन नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता है हमको अपने गौ माता का आदर करने की, अपने माता का जन्म जिसने जन्म दिया है, अपने बुजुर्गों का, और जो हम अपने जो है पूरे आचार्यों का, आज हमने अपने गुरुजनों का सत्कार करना छोड़ दिया। आचार्य जिनसे हम पढ़े हैं, शिक्षा लिए हैं, उनका आदर करना छोड़ दिया। तो ये प्राकृतिक प्रकोप तो होगा, परंतु जब आप अपने स्वरूप में जाग जाएंगे, सब अपने जो है माता पिता गुरुजनों का आदर करेंगे, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे और गंदे खान पानों को छोड़ेंगे, तो आप जो स्वस्थ रहेंगे। और जो स्वस्थ रहेगा वही उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करेगा और आप निश्चित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। ये जो है हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको कोई कुछ कर नहीं कर सकता। आप तो जो सिंह के पुत्र हैं। एक कहानी हमने सुनी थी कि एक जंगल में एक शेरनी ने जो है शावक को जन्म दिया। पीछे शिकारी था, वो बच्चा जो है नदी में गिर गया, गडरिया ने उसको पाल लिया, वो अपने उसमें मिला लिया भेड़ बकरियों में, तो वो उनमें रहता रहता उन्हीं का जो है घास खाने लगा। एक दिना वन में बस के वनराज के नार ने नाहर जायो, और मिल गया किसको? गडरिया को। और उसने क्या किया? भेड़ों में रख दिया और दूध पियो पुन घास चरायो, घास खाने लग पड़ा। एक दिन उसको जो है कोई महापुरुष मिल गए। अरे तू कहाँ घूम रहा है? तू कौन है? तेरा स्वरूप क्या है? कहते मैं भी तो जो है भेड़ हूं। कहते नहीं, तू सिंह है। दूध पियो पुन घास चरायो। ऐसे ही ये जो है अपना जो है अपने स्वरूप को भूल करके जो है ये विषय इंद्रियों में जो विकारों को घूम करके जो है ये भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। दूध पियो पुन घास तैसे ही आत्म ज्ञान बिना नर मूढ़ ब्रह्म ते मूढ़ ते नर ब्रह्म ते जीव ते मूढ़ कहायो।
ये जो मूर्ख बना हुआ है। अपने स्वरूप को पहचानो, उठो और जागो। इतना ही हम आपको संदेश देते हैं कि ये बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। आप ये तो आज आई है तो कल जाने वाली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत का भला। ओम शांति शांति शांति। कोविड रिस्पांस टीम दिल्ली की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में आज हम सभी को परम शक्ति पीठ एवं वात्सल्य ग्राम की संस्थापक पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। समाज में दीदी मां के नाम से ख्याति प्राप्त पूज्य साध्वी ऋतंबरा जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की उपदेशक और समाज सेवी। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की इस श्रृंखला में पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी से मार्गदर्शन हेतु हम प्रार्थना करते हैं। सादर नमस्कार करती हूँ। बहुत विचित्र परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ही समाज के धैर्य की परीक्षा होती है। इन विपरीत परिस्थितियों में जबकि हमारा पूरा देश एक विचित्र महामारी से जूझ रहा है, ये वो समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। इस देश ने तपश्चर्या, तप और त्याग की आग क्या होती है उसमें से गुजरना जाना है। उस तपस तेज की आग में से गुजर कर एक कुंदन की तरह चमक कैसे धारण की जाती है, ये मेरे पुरखों ने इसका अनुभव लिया है और हमें वो हमारे धर्म ग्रंथों में वांगमय रूप में वो प्राप्त है। सच है, विपत्ति जब आती है तो कायर ही को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पर एक पल एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं। खम ठोंक ठेलता है जब नर, तो पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य के सामने, मनुष्य के साहस के सामने, मनुष्य के संकल्प के सामने, उसकी दृढ़ शक्ति के सामने बड़े बड़े पर्वत तक टिक नहीं पाते। आपने देखा, नदी का प्रवाह जब प्रवाहित होता है तो वो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी रेत में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए इस विकट परिस्थिति में जो है वो असहाय होने से समाधान नहीं होगा, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। मैं विचार कर रही थी प्रातःकाली, तो मुझे एक पौराणिक कथा स्मरण हो गया। महाभारत का समय था, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री हरि भगवान श्री कृष्ण एक टिटिहिरी की करुण क्रंदन को सुन रहे हैं। कुररी, उसको कुररी भी कहा जाता है। वो करुण क्रंदन है, उसमें विलाप है, उसमें व्याकुलता है, उसमें कुछ प्रार्थना है। वो प्राणी जो है, पंछी जो है, भगवान के रथ के चक्र लगा रहा है और चीत्कार कर रहा है। श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने अपने मौन में ही प्रार्थना करी कि प्रभु, ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ योद्धा से योद्धाओं के तलवारें एक दूसरे से टकराएंगी, पर मेरी तो छोटी सी दुनिया है। दुनिया में कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अपनों के साथ कुछ हो जाए तो सारी दुनिया बदल जाती है। तो मेरी इन अंडों का क्या होगा? भगवान थोड़ी सी देर उसको देख के मुस्कुराए और कुरुक्षेत्र के मैदान की अन्य व्यवस्थाओं को देखने में लग गए। वो मूक प्राणी, वो मूक था, वाणी नहीं थी पर वाणी थी, दर्द था और वो करुण क्रंदन पुकार बन गया जब, तो श्री हरि ने उस पुकार को सुना था और अर्जुन से कहा, अर्जुन देख रहे हो सामने वो जो हाथी है, उसके घंटे पर, उसके घंटे की जंजीर पर बाण चलाओ। वो घंटा जंजीर से अलग होकर नीचे आके धप से गिर गया। 18 दिन वो महायुद्ध चलता रहा, महाकाल वहां मंडराता रहा।
मृत्यु तांडव नृत्य करती रही। 18 दिनों के बाद जब शवों से पटी थी वो सारी धरती, और भगवान उसी तरह युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करते करते उस जगह पहुंचे और अर्जुन से कहा इस घंटे को हटा दो। और जैसे ही वो घंटे को हटाया गया तो उसके नीचे से टिटहिरी के 4 बच्चे चूं चूं करते जीवित मृत्यु के उस महासागर में जीवन का गीत गाते हुए प्रकट हो गए थे। मुझे स्मरण आ रहा था कि जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने उस टिटहिरी से कहा था कि 3 हफ्ते के लिए बंद हो जाओ, अपना चोगा एकत्रित कर लो और लॉकडाउन हो जाओ, अपनी समस्त शक्तियों को समाहित करो और भरोसा रखो। हुआ था ना समाधान, होता है ना समाधान। समाधान होता है जब मनुष्य को अपने पर भरोसा होता है, समाधान होता है जब मनुष्य अपने आराध्य और अपने इष्ट पर भरोसा करता है। इसलिए विश्वास के साथ हम इस महामारी से पार जाएंगे। मैं समस्त भारतवासियों को निवेदन करना चाहती हूँ कि दोषारोपण से क्या होगा, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। राज्य अपनी व्यवस्थाओं में लगा है, सन्नद्ध है वो व्यवस्था करने में, लेकिन राज्य ही काम करेगा क्या? राष्ट्र भी तो काम करेगा। और राष्ट्र क्या है? अगर राज्य शासन प्रशासन है तो राष्ट्र है इस देश का निवासी। वो जब अपने आत्म बल को, आत्म संयम को और आत्म संकल्प को जागृत करता है तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी अपनी औकात इतने छोटे चींटे जैसी उनकी रह जाती हैं। तो मैं समझती हूँ जब ये सर पे काल मंडरा रहा है तो मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है, इसमें जिंदा रहना और जीवित रखने का संकल्प ही हमें इससे उद्धार करेगा। मैं निवेदन कर रही थी कि बहुत बार मैं देखती हूँ कि एक दूसरे पे दोषारोपण बहुत हो रहे हैं। हम पता नहीं हम किस तरह के लोग हैं। देखिए, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, तू भी नहीं, है ना? इंसान है हम, खुदा मैं भी नहीं, तू भी नहीं, और एक दूसरे को इल्जाम देते हैं हम, पर अपने अंदर झांकता मैं भी नहीं, तू भी नहीं। बहुत सारी गलतफहमियों ने पैदा कर दी हैं दूरियां, किंतु फितरत का बुरा मैं भी नहीं, तू भी नहीं। हम इंसान हैं और इन सारी परिस्थितियों के बीच में अगर हमारी शक्ति मात्र नकारात्मक चिंतन में लग जाएगी तो कर्म करने की सामर्थ्य और नया कुछ सोचने की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन विपरीत परिस्थितियों में भारत जैसा देश जो आध्यात्मिक देश है, जो सारे संसार को मार्गदर्शन देता रहा है, उसका अपने आप में बिखरना अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पत्थर जो चोट खाके टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। ये परिस्थितियों की चोटों को झेलते हुए बिखरने नहीं देना, स्वयं को, अपने अंदर को निखारना है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों से बाहर जाने का एकमात्र मार्ग है, हम एक विषाणु से पराजित नहीं हो सकते। हमारा संकल्प इतना छोटा नहीं कि एक अज्ञात विषाणु से पराजित हो जाएगा। बस यही वो संकल्प, श्री हरि की कृपा के ऊपर भरोसा, अपने ऊपर भरोसा, और सबसे बड़ी बात है इस समय की नजाकत को समझना। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसीलिए संकल्पवान बनिए, मन को जीतिए, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों के शिकार मत बनिए। इस देश में जो अफवाहें फैलाते हैं उनको देशद्रोही मानिए, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी सीना तान के अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध होते हैं, वो है देश माता के सच्चे पुजारी। मैं राष्ट्र के सभी बंधु भगिनियों से ये निवेदन करती हुई कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति हमारी भारी संवेदनशीलता, हमारा चित्त भारी व्याकुलता से भरा है, लेकिन
इन चिताओं को लंबे समय तक हम नहीं जलने देंगे। यही संकल्प मृत्यु को पराजित करेगा। इसलिए इस विपरीत परिस्थितियों में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करिए। बहुत दुखी हैं हम, लेकिन विवेक से भी तो काम लेना होगा। सुख दुख की झूठी चाह से मुक्त होना होगा। इसीलिए उस आत्मज्ञान को जागृत करके और जहाँ जो हो सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मोहल्ले के लिए, गांव के लिए चिंतन कीजिए, कुछ कार्य कीजिए। बाहर दूर क्या हो रहा है वहाँ हम समाधान नहीं बन पाएंगे, वहाँ जाके कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अपने आप पर संयम करके हमने कछुए की तरह हाथ पैर समेट लिए तो निश्चित रूप से ये जो संयम है ये हमें इस महामारी से बाहर ले आएगा। सबके चित्त में शांति हो और शरीर निरामय रहे, सब निरोगी रहें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।